बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 2 की क्लास में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि आपका लास्ट 10 ईयर्स में 4 से 5 मरतबा रिपीट हो चुका है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थ्योरम कुछ इस तरह है, कहते हैं जी अगर एफ़ आपका कंटिन्यूस फंक्शन है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, तो आपने ये प्रूफ करना है कि आपका ये जो फंक्शन एफ है ये रिमान इंटीग्रेबल है। और उसके बाद कहते हैं कि शो बाय अ काउंटर एग्जांपल, आपने एक एग्जांपल भी देनी है डैट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। और इस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो रिमान इंटीग्रेबल है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। यानी कि हमारे पास ऐसे कई डिसकंटिन्यूस फंक्शन मौजूद हैं जो कि रिमान इंटीग्रेबल होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिएगा कि ये जो रिमान इंटीग्रेबल की नोटेशन है ये समटाइम आपको इस तरह भी लिख के दिया जा सकता है कि f बिलोंग टू इस तरह r लिखकर और ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो नोटेशन है ये आपके पास रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन की नोटेशन है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी की। थ्योरम आपका 2013 में, 14 में, 17 में, 20 में पंजाब यूनिवर्सिटी BS 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं मैथमेटिक्स के, उनके लिए पूछा जा चुका है। आसान सा थ्योरम है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने लिखा है जी इट इज़ गिवन डैट के फंक्शन आपका f जो है वो कंटिन्यूस है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो आपने रियल एनालिसिस 1 में ये एक रिज़ल्ट पढ़ा था कि अगर एक फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस हो तो फिर वो उस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है। आगे मैंने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन को इस्तेमाल किया, वो ये है कि सो फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर इज़ अ डेल्टा सच डैट के आपका वेन एवर f(x1 माइनस f(x2) का जो आंसर है वो सम एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब यहाँ पर जो मैंने एप्सिलॉन चूज़ किया है वो है एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए। अब यही एप्सिलॉन क्यों चूज़ किया है, या यहाँ पर अगर आप कहें कि जी आपने सिर्फ ये लेस देन एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया, तो उसकी मैं अभी रीज़न आपको बताता हूँ। पहले अब ये फंक्शंस की जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है, जब वो आपका एप्सिलॉन ओवर b माइनस ए से छोटा होगा, जब x1 माइनस x2 छोटा हो डेल्टा से, और वेयर आपके पास ये जो x1 और x2 हैं वो a और b के दरमियान लाई करते हैं। यानी यहाँ तक तो मैंने डेफिनेशन सिर्फ वो लिखी है जो आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये आया है कि मैंने एप्सिलॉन ये एक स्पेशल लिया है एप्सिलॉन ओवर b माइनस से। अच्छा, अब अगला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो रिज़ल्ट है ये हमने कैलकुलस से पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या है, मैंने लिखा है जी कि फ्रॉम कैलकुलस वी नाउ डैट कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल इज़ ऑलवेज बाउंडेड। ये याद रखिएगा, अगर आप कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूस हो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर आप डिफाइन करें वो हमेशा उसके ऊपर बाउंडेड होता है। और दूसरी अगली बात ये है कि एंड अटेन इट्स एक्सट्रीम वैल्यूज़ ओवर दिस इंटरवल। और इस फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू जो हैं तो वो हमेशा इस इंटरवल के अंदर इस इंटरवल पर निकल सकती हैं। मिसाल के तौर पर इसकी आसान सी एग्जांपल है f(x) इज़ इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका जो फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसका इंटरवल आप सिंपल क्लोज इंटरवल ले लेते हैं, जैसे हम -π से लेकर +π। अब -π से लेकर +π के दरमियान अब ये जो आपका इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है, साइन एक्स इसके ऊपर कंटिन्यूस है, लिहाजा ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो ये बाउंडेड भी होगा। तो आप जानते हैं कि फंक्शन जो साइन एक्स है ये बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब ये है कि इसका आंसर सम पॉजिटिव रियल नंबर है, रियल नंबर से हमेशा छोटा होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर f(x) यानी साइन एक्स का आंसर जो है वो किसी भी सूरत में 1 से इंक्रीज़ नहीं कर सकता, मैक्सिमम 1 होगा। तो ये हो गया बाउंडेड। अगली ये चीज़ है कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यूज़ भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी इसी इंटरवल में। तो अगर आप इसका ग्राफ देख लें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, -π से लेकर +π के दरमियान ये इसका ग्राफ बनता है। यहाँ पर है पाई और यहाँ पर है -π, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ 1 और यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू डेट इज़ -1, ठीक है। तो आपने देख लिया कि फंक्शन जो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो 3 शरात को मैंने कहा था पूरे करता है। एक बाउंडेड होगा, दूसरा इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ में एक इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। चलें जी, अब इस रिजल्ट को भी अभी हमने इस्तेमाल करना है। मैंने लेट कर लिया कि P एक पार्टीशन है किसी क्लोज इंटरवल ए बी की, और इस पार्टीशन में खूबी ये है कि पार्टीशन की जो नॉर्म है वो डेल्टा से छोटी है। एंड
एक्स के माइनस वन एक्स के इज़ द केथ सब इंटरवल ऑफ पी, और इस पार्टीशन पी का ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल, ये इसका क्या है, केथ सब इंटरवल है। अब अगली बात, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, जैसा कि हमने ऊपर अभी लिखा है कि ये जो फंक्शन एफ है ये इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है, तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये ए बी के ऊपर कंटिन्यूस है तो ए बी से जो निकला इसका केथ इंटरवल होगा उसके ऊपर भी तो कंटिन्यूस होगा ना। मतलब अगर आपका ये हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लोज इंटरवल ए बी है और इतना पार्ट आपका है इसका केथ इंटरवल एक्स के माइनस वन से लेकर एक्स के तक, अगर आपका फंक्शन इस पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है तो जाहिर सी बात है फिर इसके सब पार्ट या सब इंटरवल के ऊपर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो अभी जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि कैलकुलस का थ्योरम ये कहता है कि आपके पास अगर कोई फंक्शन किसी केथ सब इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो तो वो बाउंडेड भी होता है और उसके ऊपर उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो फिर क्या होगा, इस फंक्शन f की इस केथ इंटरवल के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यानी इसका सुप्रीमम और इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जी मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि इस केथ इंटरवल के ऊपर फंक्शन का जो सुप्रीमम वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम के बराबर है, और इसी फंक्शन की जो इस केथ इंटरवल के ऊपर इन्फीमम वैल्यू है वो स्मॉल एम के बराबर है। अच्छा, सो फ्रॉम वन, अब वन क्या थी, वन ये थी कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का एब्सोलूट लेस देन है एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए। मतलब ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, ये जो चीज़ है कि एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का एब्सोलूट जो है वो एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए से छोटा है। ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि फंक्शन की कोई सी भी दो वैल्यूज़, फंक्शन की कोई सी भी दो वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू शोज इमेजेस ऑफ द फंक्शन या वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन, वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन को शो करते हैं एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू, या आप कह सकते हैं कि दिस रिप्रेजेंट द इमेजेस। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि ये जो एम के है और कैपिटल एम के और स्मॉल एम के, ये भी तो वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन है ना, यानी सुप्रीमम है एक है फंक्शन का सुप्रीमम और एक है इन्फीमम, यानी वैल्यूज़ हुई ना। तो फिर वन ये कहता है कि कोई सी दो वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन के दरमियान जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है वो एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए से छोटा है। तो फिर यहाँ पर एम के माइनस एम के इन दोनों वैल्यूज़ का भी दरमियान डिफरेंस का एब्सोल्यूट क्या होगा, एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए से छोटा होगा फॉर ऑल पार्टीशन पी, उन तमाम पार्टीशन के लिए जिनकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। अब यहाँ तक करने के बाद मैंने प्रूफ ये करना है कि मेरा जो फंक्शन f है वो रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने काशी क्राइटेरिया पढ़ा था रिमान इंटीग्रेबल का। हम कहते हैं कि एक फंक्शन f जो है वो रिमान इंटीग्रेबल होगा अगर उसका अपर रिमान सम निकाला जाए, फिर इसका लोअर रिमान सम निकाला जाए, उन दोनों को कर लिया जाए माइनस करने के बाद इसका आंसर जो है वो सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, नाउ नेक्स्ट टू प्रूव थ्योरम वी यूज़ काशी क्राइटेरिया फॉर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन, और वो मैंने अभी आपको बताया। अब मैं निकालूंगा अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम। अब अपर रिमान सम का फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी समीशन के इज इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम के डेल्टा एक्स के। कैपिटल एम के मतलब कि समीशन क्या कि यहाँ पर ये वो चीज़ है जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। अपर रिमान सम में यहाँ पर आपने वो नंबर लिखना है जो मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। लोअर रिमान सम के लिए यहाँ पर वो लिखते हैं जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और आगे ये डेल्टा एक्स के आएगा आपके पास लेंथ ऑफ द ऑल सब इंटरवल्स। ठीक है, तो ये आपके पास अपर रिमान सम का फार्मूला लगा दिया, ये लोअर रिमान सम का फार्मूला लगा दिया, दोनों में से समीशन कॉमन निकाला और डेल्टा एक्स कॉमन निकाला, ये रह गया एम के माइनस एम स्मॉल एम के, इसे 3 कह दें। अब 2 और 3 को आपस में आप कंबाइन कर लें, तो कंबाइन करने के बाद ये क्या चीज़ बन जाएगी, यहाँ पर ये एम के माइनस एम के ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए से, ये से छोटा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए की ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब चूँकि ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए, इसको समीशन से बाहर निकाल देंगे तो समीशन आपके पास सिंपल इसके ऊपर आ जाएगा, समीशन के इज इक्वल टू 1 से n डेल्टा एक्स के बन जाएगा। अब अगली चीज़ समीशन के इज इक्वल टू 1 डेल्टा एक्स के, ये किसके बराबर होता है, ये बी माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, ये बी माइनस ए के बराबर है, ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। एक मैंने लेक्चर अपलोड किया था सम बेसिक नोटेशंस, ठीक है, आप उसमें जाकर देख लें, वो गालबन लेक्चर नंबर 2 है।
अच्छा, यहाँ से बी माइनस ए से कट जाएगा, बाकी एप्सिलॉन रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप कहें कि वो जो मैंने ऊपर लेट किया था ना, ये एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए, वो इस वजह से लेट किया था कि फाइनल मुझे चाहिए था अपर ईमान सम माइनस लोअर ईमान सम के दरमियान जो डिफरेंस का एब्सोल्यूट है, डिफरेंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन इस सूरत में, यहाँ पर एप्सिलॉन इस सूरत में आएगा कि यहाँ पर अगर मैंने एप्सिलॉन ओवर बी माइनस ए रखा जाएगा। ठीक है, ले जी। अब यहाँ पर जनाब ये चीज़ आ गई, दोनों के दरमियान डिफरेंस छोटा आ गया एप्सिलॉन से, हैंस बाय कॉशी थ्योरम फंक्शन आपका हो गया रिमान इंटीग्रेबल। यहाँ तक थ्योरम तो हो गया प्रूफ। अगली चीज़ ये कि उसने कहा था कोई ऐसी एग्जांपल दें जो ये शो करे कि इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी दूसरे अल्फाज में आपने ये शो करना है कि कई ऐसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मौजूद हैं जो रिमान इंटीग्रेबल बनते हैं, यानी जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में। तो मैंने लिखा देयर आर मैनी फंक्शन विच आर नॉट कंटिन्यूअस बट आर रिमान इंटीग्रेबल। मिसाल के तौर पर ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, पीस वाइज फंक्शन है। पीस वाइज फंक्शन की आप एग्जांपल ले लें। ये फंक्शन जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1 पर इसे ब्रेक किया है, इधर भी 1 लिखा, इधर भी 1 लिखा। तो पीस वाइज फंक्शन में जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना, ये वो यहाँ पर चेक करते हैं, ये जिन पॉइंट्स पर आपने ब्रेक लगाई है, ये ब्रेक, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, लिहाजा आप कहेंगे कि ये फंक्शन आपका 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। कैसे डिसकंटिन्यूअस आप चेक कर लें, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें 1 के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना 1 के ऊपर, तो वो आएगी, यहाँ पर 1 पुट करें, आंसर आएगा 1। अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट को इस तरह लिखेंगे 1 के ऊपर प्लस लिखकर, और वो कितने निकलेगी, वो यहाँ पर आप एक्स का 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लेफ्ट और राइट आपस में बराबर नहीं आ रही, लिहाजा हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये है रिमान इंटीग्रेबल, यानी इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ओवर इंटरवल 0 से 2, आप 0 से 2 इंटीग्रल है, इसको फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इस तरह। पहले से ब्रेक करेंगे 0 से 1 तक, यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 पर फंक्शन की वैल्यू है x, फिर आगे लिखेंगे 1 से 2, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक हो गई, बस आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, ये आ जाएगा x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, बाकी आप कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, और लेकिन है इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम था। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा मैं। बस आप मुझे लाजमन कमेंट्स करके बताया करें कि वीडियोज़ कैसी हैं, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफ़िज़ जी।